ऐसी कौन सी बात थी जो शमूएल को परमेश्वर ने कही थी, जो एली को नहीं बताई थी? बात थी जो शमूएल को परमेश्वर ने कही थी, जो एली को नहीं बताई थी। हम इस बात को भी थोड़ा सा सीखेंगे। पहला शमूएल उसके 3 अध्याय की 11 में परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि देख, मैं इस्राएल में ऐसा काम करने के लिए जा रहा हूँ। कहाँ पर? इस्राएल में। इस्राएल कौन है? परमेश्वर की कौम है, परमेश्वर की प्रजा है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अपना नगर, अपना शहर, अपना देश, अपनी कौम के बारे में परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि देख, मैं इस्राएलियों में ऐसा करने के लिए जा रहा हूं कि जिसको सुनकर सब सुनने वालों में सन्नाटा छा जाए। ऐसी कौन सी बात थी? ऐसी बात ये थी कि वो मंदिर में रहते हुए एली के घराने को और उसके पुत्रों के, उसके सारे घराने के विरुद्ध परमेश्वर का हाथ उठ गया था। परमेश्वर क्रोध में आ गया था और परमेश्वर उन सबको मार देना चाहता था। और परमेश्वर ने कहा कि इसके दोनों बेटों को एक ही दिन मर जाएंगे, इसके दोनों बेटे। और ऐसा ही हुआ था। एली के दोनों बेटे एक ही दिन में मर गए थे और एली भी चेयर से गिरा और उसकी गर्दन टूट गई थी। और उसके परिवार में, उसके घराने में से उसके बाद कोई याजक पैदा हुआ ही नहीं। ये बात परमेश्वर ने एली को नहीं कही, ये बात परमेश्वर ने शमूएल के ऊपर प्रकट की। क्योंकि परमेश्वर कुछ भी करते हैं तो किसी को बिना बताए नहीं करते। पहले परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर उस बात को प्रकट करते हैं, फिर स्टेप को उठाते हैं। और सुबह जब हुई, एली को पता था कि रात परमेश्वर की शमूएल के साथ बात हुई और एली ने कहा कि मुझे बता कि कल यहोवा परमेश्वर ने तुझसे क्या बात की थी। शमूएल तो बहुत डरा हुआ था कि मैं अब कैसे, इसके नाश की बात है, इसके सारे घराने को ख़त्म करने की बात है, मैं कैसे एली जी को बता दूँ। पर एली ने कहा कि नहीं, मुझसे कुछ छुपा मत रख, मुझे सब कुछ बता दे। तो शमूएल ने रत्ती बात जो भी परमेश्वर की उसके साथ हुई थी, सारी बातों का खुलासा एली जी के सामने कर दिया। और परमेश्वर ने शमूएल के ऊपर अनुग्रह किया और शमूएल जैसे जैसे बड़ा होता गया, परमेश्वर उसके संग रहा। परमेश्वर यहोवा उसके मुंह से कोई भी बात जो ऐसी नहीं थी जो निकले और वो पूरी ना हुई, वो निष्फल हो गई हुई। लेकिन परमेश्वर ने उस बात को जो भी शमूएल के मुंह से निकला उसको पूरा किया, क्योंकि जो शमूएल था परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया और परमेश्वर उसके संग बना रहा था। परमेश्वर बच्चों के साथ भी बातें करता है। वचन संहिता उसके 85 के 8 में हम देखते हैं, मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से और उसके भक्तों से शांति की बातें करता है। अपने भक्तों से जो परमेश्वर के वचन को से प्रेम करते हैं,
जो परमेश्वर के वचन की निंदा नहीं करते, जो परमेश्वर के वचन को चाहते हैं, जो परमेश्वर के वचन को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, जो परमेश्वर के वचनों की परमेश्वर की वचनों की पालना करते हैं, परमेश्वर उनसे शांति की बातें करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है उसकी प्रजा है, जो उसके लोग, वो परमेश्वर की ओर अपने कान को लगाए रखते हैं कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। एली ने अपने कानों को यहोवा की ओर नहीं लगाया था तो परमेश्वर ने नहीं बात की। शमूएल जी ने अपने कानों को परमेश्वर की ओर लगाया था और कहा, हे यहोवा कह, तेरा दास सुन रहा है। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमें परमेश्वर के जैसे कानों की जरूरत है। परमेश्वर अपने लोगों के कानों को खोद खोद के खोल देता है ताकि परमेश्वर का वचन सीधा उनके अंदर चला जाए, ताकि परमेश्वर का वचन को वो सही ढंग से सुनने पाए। उसने, हन्ना जी ने एक पुत्र परमेश्वर के लिए दे दिया था। कितनी मुझे बड़ी अनोखी एक अलग तरीके की बात लगी। एक ही बेटा था। परमेश्वर का वचन बताता है कि वो जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पता लगता है कि कई साल से, कई वर्षों से हन्ना प्रार्थना कर रही थी और उसने बहुत से उपवास रखे। इतने सालों के बाद, इतने वर्षों के बाद, इतने रोने के बाद, इतना दुख उठाने के बाद, इतना शोकित होने के बाद, इतना चिड़चिड़ा, लोगों ने उसको ताने मीने दे के चिड़चिड़ाया, इतना दुख उठाने के बाद, इतनी ठोकरों खाने के बाद, कई वर्षों के बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वो पुत्र भी उसने परमेश्वर के लिए दे दिया। हन्ना जिसके पास इतने वर्षों से बच्चा नहीं था, वो बहुत वर्षों से उपवास कर रही थी, फास्टिंग रख रही थी, रो रो के बिलक बिलक कर प्रार्थना करती थी। प्रति वर्ष हर साल वो परमेश्वर को दंडवत करने के लिए जाती थी। हर साल वो आकर वहां पर मेल बलियां चढ़ाते थे। हर साल आके वो पतिता को एल्काना गिफ्ट देता था, अपनी वाइफ को देता था। हर साल वो कुछ ना कुछ परमेश्वर के लिए करते थे और परमेश्वर ने उनके जीवन में वो किया जो असंभव था। परमेश्वर ने उन्हें एक बेटा दिया जिसका नाम शमूएल रखा और हन्ना ने वापसी में उस बच्चे को परमेश्वर को दे दिया। तो हन्ना ने क्या किया? एक ही बेटा, इतने सालों के बाद, इतनी मेहनत के बाद, इतना दुख उठाने के बाद उसको दिया था। उसने वो बेटा परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के भवन में उसको दे दिया। और दिया भी कैसे? परमेश्वर का वचन, उसने परमेश्वर के साथ वादा किया था कि वो नाजरी होगा, उसके सर पर कभी छुरा ना चलेगा। वो जन्म के दिन से लेके उस समय के लिए दिया था, उस समय तक के लिए दिया था। जन्म के दिन से लेके मौत के दिन तक वो परमेश्वर के भवन में रहेगा। उसके लिए परमेश्वर ने अर्पण किया। हन्ना ने कितना बड़ा बलिदान किया। परमेश्वर ने उसको दिया और वापसी में वही बच्चा परमेश्वर को उसने वापस कर दिया। वो कितनी खुश थी। परमेश्वर का वचन बताता है जिस दिन एलिया ने कहा कि जा कुशल से चली जा, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे, मन चाहा परमेश्वर वर देगा। परमेश्वर का वचन बताता उस दिन के बाद उसका मुंह कभी उतरा नहीं था। और जिस दिन वो परमेश्वर के भवन में उस बच्चे को छोड़ गई और उस दिन भी उसका चेहरा उतरा नहीं था और अंत तक उसका चेहरा कभी भी उतरा नहीं था। क्योंकि जो आशीष जो बच्चे मिलते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ दान है। वो हन्ना जानती थी कि मैं वहां पर जाके प्रार्थना करूंगी, मैं परमेश्वर से गिड़गड़ाऊंगी तो परमेश्वर मुझे जरूर पुत्र की आशीष
देखा और परमेश्वर ने उसे आशीष दी और हन्ना ने परमेश्वर को वो बच्चा अर्पण कर दिया। और उसके बाद परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि परमेश्वर ने उसे 3 बेटे और 2 बेटियां देके आशीष की है। मेरे कहने का ये मतलब है, यहाँ से हम सीखने के लिए ये मिलता है, जब परमेश्वर हमें देता है, जब हमें बड़ी आशीष देता है, तो हमारा बीज भी बड़ा ही होना चाहिए। जब हम बीज बड़ा डालेंगे तो परमेश्वर उससे कई गुना ज्यादा हमें आशीष देगा और वो आशीष ठहरी रहेगी। जो परमेश्वर ने हन्ना को बच्चा दिया था, ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये वो बच्चा था जो परमेश्वर की आवाज को सुनता था। ये वो बच्चा था जो शरीर के साथ साथ आत्मा में भी बढ़ रहा था। ये वो बच्चा था जो इजराइलियों का न्यायी बना, 16वां न्यायी, इजराइलियों का 16वां न्यायी ये शमूएल बना था, जो इजराइल कौम का न्यायी बना, इजराइल कौम का अगुवा बना, इजराइल कौम का सलाहकार बना। इजराइलियों को वो निर्देश देता था, ऑर्डर पास करता था कि ऐसे करेंगे, तो इजराइली सारे वैसे ही करते थे। वो ही बच्चा जो परमेश्वर ने हन्ना को दिया था, वो परमेश्वर की सेवा और टहल करने वाला था। प्रेज द लॉर्ड। वो एक सच्चा भविष्यवक्ता ठहरा। इजराइल मान गया था, इजराइल इस बात के लिए मान गया था कि शमूएल को परमेश्वर ने हमारे ऊपर न्यायकर्ता करके ठहराया है, नियुक्त किया है। ये इजराइली को मान गई थी, क्योंकि जो वो कहता था, जो उसके मुख से निकलता था, परमेश्वर उसे पूरा करता थे। आमेन। वो कोई आम बच्चा था जो इजराइलियों का अगुवा ठहरा, वो कोई आम बच्चा था जो इजराइलियों का न्याय करता ठहरा, इजराइली कौम को चलाने वाला था। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती है। तो शमूएल भेड़ था, बकरी नहीं था, इसलिए तो वो परमेश्वर की आवाज को सुन पाया। आज आप भी परमेश्वर की भेड़ें बनी, ताकि परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की सही शिक्षा को अपने मनों में उतार लें। वो एक भविष्यवक्ता भी ठहरा था। वो इजराइलियों को उसने पलिश्तियों से मुक्त किया। नहीं तो आए दिन पलिश्ती क्या करते थे, इजराइलियों के ऊपर चढ़ाई करते थे और कई हजार इजरायली लोग की सेना मर जाती थी। पर शमूएल ने उनको पलिश्तियों के हाथों से मुक्त करवाया। प्रेज द लॉर्ड। इतना ही नहीं, शमूएल ने दाऊद राजे का अभिषेक भी किया। किसी एक छोटा सा बच्चा था, जब वो परमेश्वर के भवन में आया, दूध अभी उसका, जैसे दूध उसका छूटता है माँ का दूध, तो वैसे ही उसका परमेश्वर के भवन में रखा गया। जो आशीष परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर ठहरती है, वो यूनिक होती है, वो अलग होती है। वो जो बच्चा था जब बड़ा हो गया, परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ता गया, परमेश्वर के आत्मा में बढ़ता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर परमेश्वर का जो अनुग्रह था उसके ऊपर ठहरा रहा, और यहोवा परमेश्वर स्वयं उसके संग संग चलता रहा। क्या वो आम बच्चा था? क्या वह नौजवान आम था? नहीं, वो खास था। इसीलिए तो उसने इजराइलियों में राजा दाऊद का उसने अभिषेक किया। और हन्ना दिल से चाहती थी कि इजराइलियों के लिए एक राजा होए। हन्ना दिल से चाहती थी कि इजराइलियों का एक अगुवा होए। इसलिए उसने अपने पुत्र को, वो सारी योजना परमेश्वर की थी, इसीलिए वो अपने पुत्र को बचपन में ही वहां पर छोड़ गई थी, ताकि परमेश्वर का कार्य उसके द्वारा
बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। आज भी परमेश्वर की नजर ऐसे लोगों के ऊपर है जो परमेश्वर के कार्य को लगातार बढ़ाते हैं। अपने जीवन के अंतिम समय तक वो न्याय, इजराइलियों का न्याय करता ठहरा। अब अंत तक जब से परमेश्वर ने उसको नियुक्त करने वाला परमेश्वर था, अंतिम तक वो इजराइलियों का न्याय करता ठहरा रहा। परमेश्वर कितना महान है, अपने लोगों के ऊपर कितनी बड़ी दया करता है। जिसने शमूएल के ऊपर दया की, जिसका अनुग्रह शमूएल के ऊपर ठहरा, आज उसका अनुग्रह आप लोगों के ऊपर भी ठहरा। आप भी हन्ना की तरह यहाँ आते हैं, रोते हैं, बिलकते हैं, परमेश्वर के सामने अपने दुखड़े को सुनाते हैं, तो परमेश्वर आपके दुखड़े को सुनता है, आपको शांति से भरता है, आपको चंगा का चंगा करता है, आपको छुटकारा देता, आपको उद्धार देता, आपको आनंद और शांति से यहोवा परमेश्वर भर देते हैं। जो परमेश्वर ने शमूएल को कहा वो शमूएल ने किया, और परमेश्वर ने शमूएल को उठाया। आज हमारे बीच में भी वही परमेश्वर है, परमेश्वर की सामर्थ है, वही परमेश्वर का वचन है, वही परमेश्वर की बातें हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि एक भी आत्मा नाश हो जाए, वो कभी नहीं चाहते। वो टाइम पे टाइम देते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा नाश हो जाए, लेकिन परमेश्वर ये चाहते हैं हर आत्मा बचा लिया जाए, चाहे वो हिंदू है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, चाहे किसी भी क्यों ना धर्म का क्यों ना हो, पर परमेश्वर नहीं चाहते कि उसका आत्मा नाश हो। परमेश्वर यही चाहते हैं उनका आत्मा बचाया जाए, वह नरक में नहीं बल्कि स्वर्ग में जाए।